प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, इस वक्त देश का ज्वलंत मुद्दा है, वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। वो मुद्दा है किसानों का। वो मुद्दा है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का। जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिंदगी खतरे में है, और वो खतरे में है केवल प्रधानमंत्री महोदय की वजह से। प्रधानमंत्री महोदय उनके दुश्मन बने हुए, मुझे नहीं समझ मारी क्यों। आखिर डल्लेवाल ने आपका क्या बिगाड़ा है? प्रधानमंत्री महोदय 1.5 महीने से ज्यादा वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, और किस लिए? केवल किसानी को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, और आपके वायदे को याद दिलाने के लिए जो आपने लिखित में वायदा किया था। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री महोदय, आपने 3 कानून बनाए थे और ये कहा था कि ये तीनों किसान को आबाद करेंगे, लेकिन सही मायने में वो आपके दोस्त को आबाद करने के कानून थे, किसान को बर्बाद करने के कानून थे। और उन कानूनों के खिलाफ, जिनका के नाम बाद में काले कानून के नाम से जाना गया, उन कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें आपको शायद नीचा भी देखना पड़ा था। प्रधानमंत्री महोदय 13 महीने तक किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर बैठे थे। कड़ाके की ठंड, कड़ाके की गर्मी, बारिश, हर मौसम उन्होंने झेला था, मगर किसान कभी भी कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि किसान वर्ग कमजोर है ही नहीं। और वो ये कह के आए थे कि हमारी जमीन हम किसी को हड़पने नहीं देंगे, और वो आखिर में अपना वायदा पूरा करके गए। आपको माफी मांगनी पड़ी थी प्रधानमंत्री महोदय, याद करो आप वो घटना। आपने 13 महीने के बाद माफी मांगी थी और वो काले कानून रद्द किए थे, और तब आपने लिख के दिया था एमएसपी की गारंटी। मैं तो कहता हूं किसानों को उसी वक्त बैठे रहना चाहिए था, जाना नहीं था इनको। वो गलती कर गए, वो आपके विश्वास में आ गए, आपकी बातों में आ गए, आपके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का भरोसा देशवासियों को कहीं ना कहीं होता है, जरूर होता है। आपका भी भरोसा किया, लेकिन आपने उस भरोसे को तोड़ा है प्रधानमंत्री महोदय। आपने उनको लिखित में एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी नहीं दी, कानून नहीं बनाया, और भी 2-3 उनकी समस्याएं थी, किसी का भी आपने समाधान नहीं किया है। प्रधानमंत्री महोदय, काफी इंतजार के बाद किसान आज फिर 10 महीने से धरना पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर वगैरह। और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है आमरण अनशन पर बैठे हैं कि जब तक लीगल गारंटी, एमएसपी का जो लीगल गारंटी का कानून नहीं बनाएंगे, वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। और आपको उनकी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, आपको कोई लेना देना है, केवल डल्लेवाल से नहीं, आपको किसानी से कोई लेना देना नहीं है। आप किसान वर्ग को ही अपना दुश्मन मानते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, किसान कभी किसी का दुश्मन नहीं हुआ। किसान खुद भूखा रह जाता है, लेकिन अपने देशवासियों का पेट भरता है, कड़ी मेहनत करता है। किसान कड़ी मेहनत करता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में वो मेहनत करता है। किस लिए? ताकि उसके देशवासी कोई भूखा ना रहे, जबकि उसके खुद के परिवार को कई बार 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। आप देखिए उसकी पीड़ा। वो सबका पेट भरता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है, लेकिन खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कभी कभी वो अन्न दे नहीं पाता है। आप देखिए प्रधानमंत्री महोदय, ऐसी पीड़ा, क्या आप एहसास करेंगे उसके दर्द को, उसकी समस्याओं का एहसास करेंगे? और आज वो किसान अपनी किसानी को बचाने के लिए पहले 13 महीने का संघर्ष किया, अब 10 महीने से ज्यादा अब फिर हो गए हैं, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री महोदय, ये एक प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, उसको आप समझ नहीं रहे हैं। वो किसान आपको नहीं कह रहा है कि आसमान से सितारे तोड़ के ला दीजिए, आसमान से चंद्रमा को तोड़ के ला दीजिए। वो केवल अपने खर्चे को मांग रहा है, अपनी लागत को मांग रहा है आपसे। जो लागत वो लगाता है, उसको वो लागत भी वापस नहीं आ रही यार। अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री महोदय उसकी पीड़ा का, उसकी समस्या का अंदाजा लगाइए। आप क्यों उसकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे? आप भी जो अन्न खा रहे प्रधानमंत्री महोदय, वो उसी किसान का पैदा किया हुआ अन्न है। आपके उद्योग घराने जिसके ऊपर आप देश लुटा रहे हो, वो भी उसी का अन्न खाते हैं। फिर उस किसान को आप इतनी दर्द क्यों दे रहे हैं, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? और डल्लेवाल की जिंदगी उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसान वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। आप प्रधानमंत्री क्या एक उद्योग घरानों के हैं, आपके दोस्तों के हैं, या देश के हैं? अगर आप देश के हैं तो बिना देरी के तुरंत आपको डल्लेवाल की या किसानों की मांग को तुरंत मंजूर करना चाहिए। लीगल गारंटी का कानून तुरंत आपको लागू करना चाहिए, तुरंत उसको कानून बनाना चाहिए। डल्लेवाल ने बार बार कहा है कि मैं अनशन तोड़ दूंगा अगर प्रधानमंत्री लीगल गारंटी दे दें, तो एमएसपी की लीगल गारंटी दे दें, मैं तुरंत अनशन तोड़ दूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपसे कहा है प्रधानमंत्री महोदय, इतनी जिद अच्छी नहीं होती है, इतनी जिद अच्छी नहीं होती है। अगर आप नहीं चला सकते देश को तो छोड़ दीजिए। आप क्यों चिपके हैं उसके ऊपर?
कुर्सी पर चिपके क्यों हैं? आप कुर्सी पर बैठे हैं देश को चलाने के लिए और निष्पक्ष तौर पर चलाने के लिए, लेकिन आप नहीं चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बुद्धिजीवी हैं इस देश में, वो चला लेंगे। आप पीछा तो छोड़िए, या तो आप काम करिए, नहीं तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। आज किसान 10 महीने से ज्यादा हो गए, वही 4 सीजन साल के फिर होने वाले हैं, लेकिन आपके कान पर आज तक जू नहीं रेंगी है। आपको आपके पहले 700 750 किसान शहीद हुए थे, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान भी, ये 10-11 महीने के दौरान भी कई किसान शहीद हो चुके हैं। आपने गोलियां चलवाई हैं, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं, ठंड के अंदर पानी की बौछारें फेंकवाई हैं। बहुत ही शर्मनाक है, इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। वो किसान देश के दुश्मन नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। जो सलूक आप किसानों के साथ कर रहे हैं, ये सलूक तो हमारे कभी भी दुश्मन देशों से भी नहीं किया जाता है। ऐसा सलूक आप किसान के साथ कर रहे हैं। वो किसान इस देश का दुश्मन नहीं है, उस देश का हितैषी है, सबका पेट भरता है वो, और खुद अपने आप को पीड़ा में डालता है। किसान का सारा परिवार खेतों में लगा रहता है, छोटे बच्चे बुजुर्ग सारे किसान के खेतों में लगे रहते हैं। अगर वो उनकी मजदूरी की गिनती कर लेगा तो प्रधानमंत्री महोदय शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो अपनी आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो घाटे में जा रहा है। वो अपने बच्चों की और बुजुर्गों की जो पूरा परिवार लगा, उनकी तो मजदूरी लगाता ही नहीं है। उसको भी लगा लिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घाटे में जा रहा है। आज देखिए किसान की क्या हालत है। बेटी की शादी आती है और उसके पास पैसा नहीं होता है, आड़ती से पैसा लोन ले लेता है कि फसल में आएगी तो जब पैसा चुका देंगे। आड़ती भी खुशी खुशी दे देता है, लेकिन वो फसल आती नहीं है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। ज्यादा बारिश की वजह से अकाल पड़ जाता है, और जब फसल नहीं आती है उस वक्त उस किसान पर क्या गुजरता है, उसकी पीड़ा उस वक्त क्या होती है। प्रधानमंत्री महोदय, कृपया उसके जूते के अंदर अपना पैर रख के देखिए कितनी पीड़ा है उसकी, उसको महसूस करिए। प्रधानमंत्री महोदय, किसान की किसानी को बर्बाद मत करिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप जितना मर्जी उसको पीड़ा दे लीजिए, किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, अपने हक नहीं छोड़ेगा। जब तक आप हक नहीं देंगे, किसान वहां से नहीं हिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिंदगी को कुछ हो गया तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी, उसके जिम्मेवार आप होंगे। ये देश पूरा आपको जिम्मेवार मानेगा, क्योंकि आपकी वजह से आज उसकी जान खतरे में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, अपील करता हूं, डल्लेवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लीगल गारंटी जो MSP की आपने वचन दिया था, उसको तुरंत पूरा करिए और डल्लेवाल की जान बचा दीजिए। आज डल्लेवाल की जिंदगी बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है। मेहरबानी करके उनकी जिंदगी के लिए और आगे खतरा पैदा मत करिए, और उनकी जान देश के लिए जरूरी है, उनकी जान बचा लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।